हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हैप्पी न्यू ईयर 2021 की। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 1 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 1 से जुड़ा हुआ है जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो फ्रेंड्स आज हम समझने की कोशिश करेंगे ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम क्या है, क्यों है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक बात देखिए फ्रेंड्स, हम सिर्फ पढ़ने से नहीं चलता है, हम एक्चुअल एग्जाम प्रिपरेशन में, एक्चुअल एग्जाम में कैसे हम एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, इस जो एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन में कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आपको मॉक टेस्ट जो है ये लगाने से, मॉक टेस्ट सीरीज लगाइएगा, इसमें आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी जो टाइम सेविंग जो हैबिट है ये बन जाएगा। सो आप हमारे जो साइट है examdriller.in, इसमें आके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत ही कम पैसा में, कुछ टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। और आप हमारी जो ऐप है एग्जाम ड्रिलर ऐप है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, करके आप ये काम कर सकते हैं। हमारे ये लोगो जो है इसके देख के आप कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज क्लास में चलते हैं। व्हाट इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसके आंसर जो है फ्रेंड्स, देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है। इसमें देखिए हमारे जो टीचिंग है इसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो सिस्टम, जो आइटम्स, जो मटेरियल्स, जो एनवायरनमेंट हमारी टीचिंग को सपोर्ट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या कुछ आते हैं। इन ट्रेडिशनल एजुकेशन also जो traditional in education is known also as background to basic, back to basic conventional education। जो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है इसे हम कहते हैं बैक टू बेसिक सिस्टम और कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम, और क्या कहते हैं कस्टमरी एजुकेशन और चॉक एंड टॉक मेथड हम इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है इसकी नाम्स क्या क्या हो सकता है, इनके नेम्स क्या क्या हो सकता है। तो आप बात करते हैं कि इन ओल्ड फैशन वे ऑफ टीचिंग वाज ऑल अबाउट द रेसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक्स। आप सभी को याद होगा आप जो क्लास 2nd या 3rd में पढ़ते, क्लास 1 में पढ़ते, तो अब क्या है, बहुत कुछ चीजों को हम क्या है रिसाइटेशन किया है, सीखा है, कुछ ना समझ के हम सीखने की कोशिश किया है, ये रिसाइटेशन मेमोराइजेशन प्रोसेस है। तो क्या है देखिए, द ट्रेडिशनल रूल ऑफ टीचिंग focuses on the teachers as organizers of learning activity, providers of information and experts of knowledge। यहां देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले के टाइम में थोड़े कुछ ईयर्स पहले हम भी ऐसे सोचते हैं क्या है, टीचर इज नॉलेज प्रोवाइडर, टीचर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, टीचर ने सब कुछ जाना है, वो उनके हिसाब से नॉलेज को क्लास में रखते थे। तो ये था ट्रेडिशनल थिंकिंग, इसे हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें द टीचर carries so much to responsible for teaching in the classroom। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों, क्लासरूम में कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगा, वो टीचर ही क्या है, एक बंदा था जो डिसाइड करेगा कैसे मेरे क्लास चलेगा। इसमें लर्नर्स की जो थिंकिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। टू मेक यूज एवरीथिंग दे आर टीचिंग इन अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। इसमें टीचर ने जैसे सोचा ऐसे स्टूडेंट्स को लर्निंग दी जाती थी, स्टूडेंट्स भी इसमें जितना आपकी समझदारी हो, आप वो समझ सकते ही, इतना ही बेहतर माना जाता था। आप बात करते हैं जो टीचर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल
to control the class where the teachers use Blackboard, explain concepts, ask questions to copy, and make sure the students can pay attention. इसमें क्या है, जो इसमें मॉनिटरिंग की जो बात है ये आ जाता है। क्या करते हैं, टीचर अपने जो कंसेप्ट है अपने हिसाब से उसे क्लासरूम में थ्रो करते थे और टीचर ब्लैक बोर्ड में लेके जाते हैं। लर्नर्स उन सब चीजों को, टीचर ने जो चीज ब्लैक बोर्ड में राइट किया है उन सब चीजों को लर्नर्स अपनी कॉपी में लिखते। और क्या है, स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते हैं, इस प्रोसेस में ये प्रोहिबिटेड माना जाता था काफी। तो क्या है दोस्तों, इसमें टीचर की जो इंपॉर्टेंस है ये सबसे ज्यादा होता था। लर्नर की जो सोच है, जो थिंकिंग है, ये रखने का अवसर कम से कम मिलता था। तो इसमें क्या है, लर्नर के ऊपर कभी कभी वो पनिशमेंट भी यूज की जाती थी। तो ये हो गया टीचर सेंटर्ड जो लर्निंग है, टीचर की जो इंपॉर्टेंस कैसे था आप समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। This technique of teaching is a one-way information in which the teacher often continuously talks for an hour or more, expecting what when he ask a question। तो क्या है, टीचर अपनी जो पीरियड होते हैं टाइम, क्लास की जो टाइम ये 1 आवर की हो, इससे ज्यादा हो, इसमें क्या है, टीचर सिर्फ अपनी तरफ से ही जो इंपॉर्टेंस बात उन्हें इंपॉर्टेंट लगता है उन चीजों को, उन सब चीजों को क्लास में रखते थे। तो क्या है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सेम थिंग when he was talking about। तो टीचर ने जो सब चीज क्लास में प्रेजेंट किया है उसे टीचर लर्नर से पूछ सकते हैं, मैं अब क्या कहा, मैं इस वर्ड का मीनिंग क्या कहा, ये सब क्वेश्चन लर्नर्स को पूछेगा और पूछ सकते थे। तो अब क्या है, every important things regarding the topic is written on the blackboard and student make important notes from the blackboard। तो इस प्रोसेस में टीचर जो चीज बोर्ड में लिखा, लर्नर उन सब चीजों को भी क्या है अपनी कॉपी में राइट डाउन किया है। ये क्या है, टीचर सेंटर्ड जो मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में इससे आजमाया जाता है। तो आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, स्टूडेंट रिवाइज देयर नोट्स एंड ट्राई टू मेमोराइज द नोट्स। तो क्लास खत्म होने के बाद लर्नर की क्या ड्यूटीज बन जाता है, जो नोट्स, जो थिंग्स टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिखा है उन सब चीजों को समझना, उन सब चीजों को मेमोराइज करना, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है, नेक्स्ट डेज की जो क्लास है उसमें टीचर वहां से लर्नर्स को क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें आंसर नहीं कर पाने से स्टूडेंट को पनिशमेंट भी मिल सकता है। सो क्या है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, इंडिविजुअल्स रिटन असाइनमेंट्स। इसमें जो चीजें पढ़ाए जाता है, यह कहां से लेते हैं, यह टेक्स्ट बुक से आता है, टीचर की लेक्चर से आते हैं, और इंडिविजुअल जो असाइनमेंट, टीचर अगर कुछ चीजों को लर्नर्स की जो इंपॉर्टेंस अगर सोचते हैं लर्नर्स के लिए, उन चीजों को यहाँ पढ़ाई जाते थे। आप बात करते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स जो है, यहाँ क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज टू पास एग्जामिनेशन। ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्या है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ट्रेडिशनल जो टीचिंग सिस्टम है इसकी मेन एम्बिशंस होता है क्या है, लर्नर्स को एग्जाम में पास कराना, जैसे भी लर्नर्स एग्जाम में पास करें। तो आप बात करते हैं कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स की, कुछ फायदा है, कुछ डिमेरिट्स भी इसमें है, हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो बात है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग दैट आर स्टिल बीइंग एडेड इन द स्कूल, इट हैज मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स।
आज भी जो है ये इंपॉर्टेंस बात है, हम इसे नाम तो दे दिया ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन आज भी हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज की जाती है। इसे हम आज तक अवॉइड नहीं कर सका। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर में इंटरेक्शन नहीं होते हैं, ये चीज भी सही नहीं है। कुछ हद तक टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर उनकी बीच में बातचीत होते हैं, लेकिन ग्रुप में बात नहीं होती थी। नंबर 2 हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यह ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हेल्प्स टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, लैक्स ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग। यह क्या होते हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम में डिसिप्लिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट दी जाती है, या डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। डिसिप्लिन की ब्रेक होने से कुछ भी हो सकता है। सो क्या है, लर्नर्स अपने बीच में कोई बातचीत नहीं करता है। लर्नर्स हो सके तो टीचर के साथ बात करेगा, नहीं तो चुपचाप बैठ के अपनी नोट्स को बनाएगा, अपनी जो नोट्स लिखा है उसे मेमोराइज करने की कोशिश करेगा। खुद लर्नर दूसरे फ्रेंड्स के साथ यह बात नहीं कर सकता है क्लास के टाइम में। इसमें और भी क्या है, लेक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग। क्या है, कोलैबोरेशन की यह सुविधा नहीं होती। लर्नर्स बच्चों एक दूसरे के साथ बात करके जो मैंने नहीं समझा दूसरे मेरे फ्रेंड्स से समझने की जो स्कोप है, ये ट्रेडिशनल मेथड में नहीं होते हैं। यहाँ बातचीत का ऑप्शन नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, टीचर लर्नर्स को ग्रुप में कभी भी नहीं बैठाता है। सो ग्रुप लर्निंग की जो क्वेश्चन है यहाँ नहीं बनते, ग्रुप लर्निंग नहीं होते हैं। तो आप बात करेंगे लास्ट जो पॉइंट है, मोर एम्फासाइज ऑन एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स और जो लर्नर्स जो होता है वो कुछ चीजों को रट लेता है, इसके अंदर क्या फॉर्मूला है, ये चीज क्यों हुआ है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ना समझ के भी लर्नर्स इसमें कुछ चीज रट लेता है, क्योंकि इससे लिखना पड़ता है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसे सीखना पड़ता है, उसकी इनर मीनिंग जो भी हो ये ना समझ के भी लर्नर्स उसे सीखता है। इसमें टीचर की डर भी रहते हैं और दूसरी जो चीज एग्जाम पास करना भी है। सो समझना ना समझना अलग हो जाता है, सीखना लिखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में। यहां हम बात करेंगे टूल्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हम क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो बात है ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं। ब्लैक बोर्ड ऐसे एक चीज है जहां जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंस होते हैं ये टीचर लिख सकता है, लर्नर्स भी लिख सकता है टीचर की परमिशन से। अब बात करते हैं जो दूसरे इंपॉर्टेंस है, ये क्या है, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बिना हम ट्रेडिशनल क्लास नहीं चला सकते हैं। जो टेक्स्ट बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट बन जाता है। और चार्ट्स में फ्रेंड्स देखिए यहाँ कुछ जो क्लासेस की लेवल्स के ऊपर बेस करके चार्ट्स बनाए जाते हैं। जो स्मॉल लर्नर्स होता है, जो क्लास 1 और 2 स्कूल लर्नर्स होता है, इसमें क्या चार्ट में होता है, इसमें कुछ फ्रूट्स के नाम हो सकता है, कुछ जो एनिमल्स के नाम हो सकता है, लेटर नंबर, ये सब के लिए चार्ट हो सकता है। अपर क्लास के लिए ज्योग्राफिकल चार्ट्स हो सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिशनल क्लास में। आप बात करते हैं फ्रेंड्स इमेजेस एंड पोस्टर्स की। देखिए जो चीज हमने समझने की कोशिश करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं लर्नर्स को, जो चीज समझाने के लिए कोशिश करते हैं, सपोज मान लीजिए हम साइंस में, लाइफ साइंस में जो आइस के ऊपर क्लास लेते हैं, तो पीपल क्या है, रेटिना क्या है, उन सब चीजों को समझाने के लिए क्या है, उसकी जो इमेजेस है वो होने से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। सो इमेजेस और पोस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम में आके। हम बात करते हैं अब मैप्स एंड एटलास की। देखिए फ्रेंड्स, मैप्स एंड एटलास ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ज्योग्राफी क्लास के लिए। एक्चुअली वो प्लेस कहाँ
स्थित है उसे समझने के लिए हम मैप्स और एटलास की यूज करते हैं हमारी क्लासेस में। साथ साथ इसे हम जियोग्राफी क्लास के साथ हम इसे हिस्ट्री में भी यूज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्रुप्स और फ्लैश कार्ड्स की। फ्लैश कार्ड और ग्रुप्स ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड में जो पॉइंट्स है उनके बारे में कार्ड्स में कुछ लिखा जाता है। साइंस लैब और एपरेटस देखिए फ्रेंड्स, साइंस लैब में क्या है, बहुत चीज होता है जो साइंस की जो थ्योरीज को एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये जो जरूरी होता है। चाहे उस मान लीजिए यहाँ लिटमास की यूज होता है, एसिड की यूज होता है, इन सब चीज क्या है और माइक्रोस्कोप की, ये सब चीज जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को, साइंटिफिक आइडियाज को लर्नर्स के अंदर डेवलप करने के लिए इन सब चीजों को यूज की जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल्स ये ऐसा चीज है जो कुछ बड़ा चीज उसे हम छोटा रूप से उसे तैयार करके रखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स में, जो लर्नर उसे देख के उन चीजों के बारे में कुछ आइडिया ले सके, इसे हम मॉडल्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम में। अब जो बात है फ्रेंड्स वर्कबुक और ड्राइंग बुक की बात करते हैं। वर्कबुक जो है फ्रेंड्स, यहाँ जो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं वर्क इसमें दी जाती है। स्टूडेंट होमवर्क दे सकता है तो लर्नर्स अपनी होम से वो जो टास्क है वो कंप्लीट करके आएगा, टीचर फिर एक बार चेक करेगा। और ड्राइंग बुक में कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइंग जो हमारे लर्नर्स की जो विजुअल इफेक्ट, जो विजुअल थिंकिंग पावर उसे डेवलप करना, दो राइटिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए ड्राइंग बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, जो किसी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिक्शनरी जो हार्ड जो वर्ड्स होते हैं, जो टफ वर्ड्स होते हैं, वो लर्नर्स डिक्शनरी से यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी कैसे डिक्शनरी यूज करें, इन सब चीजों को टीचर सिखाते हैं अपनी क्लासेस में। एनसाइक्लोपीडिया फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो कुछ चीज हम ढूंढते हैं, कुछ मीनिंग्स अगर ढूंढते हैं, उसके मीनिंग के साथ साथ उनके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है, जो एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। वैदिक क्या है, मैथ टूल्स, वैदिक मैथ कैसे की जाती है, पेन पेपर का ना यूज करके कैसे मैथ की जाती है, इन सब चीजों को हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में लर्नर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। पाजल बुक्स में कैसे वर्ड फॉर्म करना, नंबर्स के मिलजुल नंबर बनाना, जो वो ये जो पाजल बुक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लर्नर्स के लिए क्या है, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, ग्रोज कर सकते हैं। लास्ट जो आता है जनरल नॉलेज बुक। जनरल नॉलेज बुक देखिए फ्रेंड्स, ये लर्नर के लिए ट्रेडिशनल क्लासरूम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजों का जो जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ करंट अफेयर्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, सो स्टूडेंट्स को हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस की जो लर्नर्स होते हैं इसे अपडेट रखने के लिए क्या है, जनरल नॉलेज बुक्स का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो ये ट्रेडिशनल क्लासेस में यूज की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास में, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज था उसे हम डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ चीजों में, कुछ पॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम है, तो समझ में ना आया हो, तो बेटर एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी हर जो चीजों को, जो इंपॉर्टेंस आपको लगे, उसे मैं भी इंपॉर्टेंस देके आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के साथ, यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर पॉइंट्स को हमने बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। ये आपकी यूजीसी नेट में जेआरएफ हासिल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ खत्म करता हूँ। बहुत बेहतर रहेगा, बढ़ते रहेगा। हम मिलेंगे जरूर नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।